नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। अब 9 रुपये 50 पैसे कम किए पेट्रोल के दाम, जबकि डीजल के दाम में 7 रुपए की कमी। गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला और ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलवा दिया, लेकिन जहां तुम्हारी सरकार है वहां तुमने क्या किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश बंद करने के आह्वान को लेकर कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो और तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। सीएम ने कहा कि तुमने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को किसानों के साथ साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम बघेल ने एक तरफ जहां इस कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कई आरोप भी लगाए। बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वर्चुअली के माध्यम से राशि का वितरण किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, गोधन न्याय योजना के तहत 104 करोड़ रुपए वितरित किए गए। महासमुंद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसल की पहली किस्त का वितरण सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली किया। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मुंगेली जिले के 85,000 से अधिक किसानों को धान खरीदी की प्रथम किश्त की राशि 58 करोड़ रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राजीव गांधी न्याय योजना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना के साथ गोधन न्याय योजना का लाभ जिले के किसानों और मजदूरों को मिला। राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तहत किसानों को राशि मिली। राज्य के मुख्यमंत्री बघेल ने वर्चुअली माध्यम से राशि का वितरण किया। जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद रहीं। उनके साथ ही संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद मौजूद रहे। अंबिकापुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने डीबीटी ट्रांसफर के जरिए से सीधे किसानों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना जनता के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत साल 2021-22 की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए दिए गए। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किए गए।
भोपाल में गोकशी को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त, खंडवा के एसपी को सीएम ने निर्देश दिए। गोकशी की घटनाओं पर तीखी नजर बनाने के निर्देश सीएम ने थाने की जानकारी दी। करप्शन मामले में भी सीएम ने ली जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें, मेरी तरफ से फ्री हैंड है। देश के मौजूदा हालातों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन बीजेपी पर जनता को पहली बार विश्वास हुआ। सीधी में रेलवे में अधिकृत जमीन में डबल पेमेंट मामले पर सीधी सांसद रीति पाठक ने स्पष्ट लहजे में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीधी सांसद ने मामले में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मामले की विधिवत जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासंघ के बंद के आह्वान को बेअसर को लेकर प्रदेशी कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस जिस पर भी हाथ रखेगी प्रदेश में उसका असर कम हो जाएगा। राजनांदगांव जिले के खेलागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक यशोदा वर्मा ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही 5.5 एकड़ में बनने वाले नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज का भूमि पूजन भी किया। जानकारी के मुताबिक डबल मंजिला बनाने वाले निर्माण कार्य में 3 करोड़ रुपए की लागत होगी। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बीजापुर में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम ब्लास्ट होने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 8वीं वाहिनी की टीम एरिया में सर्वे के लिए निकली थी। उसी दौरान इंद्रावती नदी के किनारे नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। शहडोल में फिर चला बुलडोजर। अमलाई थाने के ग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया। बुढ़ार थाने के अंबेडकर नगर में कुछ दिनों पहले बैंक में डकैती डालने वाले को संरक्षण देने वाले आरोपी के शासकीय जमीन पर बने अवैध घर को जमींदोज किया गया। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी समेत पुलिस भी मौजूद रही। जबलपुर में शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। सिविल लाइन इलाके में स्थित करीब 1 अरब 72 करोड़ रुपए की जमीन पर था अवैध अतिक्रमण। जमीन पर वर्कशॉप भी संचालित हो रही है। 20 से अधिक ठेले टपरे भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। ब्रिटिश काल की बने कोर्ट कंपनी से शासक को जमीन स्थानांतरित हो गई थी। एमपी के नीमच में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट की 5वीं राष्ट्रीय स्पर्धा और फाइट ऑफ नाइट का बड़ा आयोजन। रविवार को इस स्पर्धा का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महिला पुरुष खिलाड़ी अपना जोहर दिखाएंगे। प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में फाइट मास्टर ग्रेट खली सहित फिल्म सितारे भी शामिल होंगे। दुर्ग में एएसआई ने की आत्महत्या। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। एएसआई को किया गया था लाइन अटैच। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैतूल में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही है। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने रात 2 बजे गौकश पकड़ा, जहां 5 आदिवासी 60 मवेशी लेकर जा रहे थे। देर रात पुलिस को सूचना दी गई थी। पकड़े गए आदिवासियों ने पुलिस को बताया कि गौकश भोपाल मेले से खरीदकर बैतूल ला रहे थे। वहीं बीजादेही टीआई के मुताबिक आदिवासियों के पास गोवंश खरीदने के कागजात भी मौजूद हैं।
ग्वालियर जिले के परिहार थाना क्षेत्र के नया गांव में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी अचानक फूट गई। इससे एक आदिवासी युवती की दबकर मौत हो गई। युवती अपने परिवार के साथ पानी की टंकी के नजदीक काम कर रही थी। उसी दरमियान टंकी गिर गई, जिससे दबकर युवती की मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिला एक बार फिर से नशा और बड़ा कीर्तिमान रचने जा रहा है। यहां मां दंतेश्वरी को पहली बार 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर लंबी टुनरी समर्पित करने की तैयारी है। मुरैना में आधा दर्जन युवकों ने मारपीट कर युवती को गोली मार दी। इस दौरान एक घायल हो गया। घायल युवक अपने घर बुलडोजर बड़ोखर से रेलवे स्टेशन जा रहा था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना स्टेशन पुलिस पहुंची और आरपीएफ समेत जीआरपी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस को पिस्टल का खाली कारतूस मिला। पन्ना जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। टीबी बीमारी से पीड़ित मरीज ने टीबी वार्ड के अंदर अपने आप को बंद कर लिया और जमकर उत्पात मचाया। इंदौर में एक चेन लुटेरे बदमाश ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। बदमाश 2 साल की सजा काटकर जमानत पर आया था। वहीं परिजनों ने आशंका जताई कि पुलिस की कार्रवाई से डर की वजह से उसने ये कदम उठाया। मृतक चाइनीज नेचर था और जिस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मृतक के पिता को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था और इसी के दौरान मृतक ने फांसी लगा ली। कोरबा शहर के बुधवारी बाजार में प्राथमिक आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन ने आदेश जारी कर बुधनी में पुरानी व्यवस्था के सप्ताह में केवल एक दिन यानी कि बुधवार को आदेश देने की बात कही। प्रशासन के आदेश के विरोध में सब्जी व्यापारी नगर निगम पहुंचे और अधिकारियों को अपना दुख सुनाया। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें सप्ताह में 7 दिन बाजार लगाने की छूट दी जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के पदों के आरक्षण की प्रोसेस 25 मई से कलेक्टर कार्यालय में की जाएगी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला के गले से सोने के मंगलसूत्र गायब हो गए। जानकारी के अनुसार महिला को अचानक घबराहट हुई थी, जिसके बाद पति ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन यहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर में आईटीबीपी के फिजिकल परीक्षा के दौरान एक उम्मीदवार ने दम तोड़ दिया। युवक की दौड़ते समय अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा में अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अवैध कब्जे को लेकर 56 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। रेलवे, राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। दमोह जिले के जबेरा विकास खंड के कई गांवों में इन दिनों भीषण जल संकट है। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी तरह के हालात जबेरा जनपद के चंडी चौपाल गांव में भी है, जहां पिछले 2 माह से जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र में युवक की अज्ञात परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। नीमच में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक मारपीट करता नजर आ रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मनासा थाना क्षेत्र के मारुति शोरूम रामपुरा रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में मिला था, जिसकी शिनाख्त भंवरलाल जैन के रूप में हुई। महासमुंद की पटेवा पुलिस ने 4
शिकारियों को हिरण के शिकार के साथ पकड़ा। चारों आरोपी लोहारडीह के जंगल से बंदूक की मदद से हिरण का शिकार किया करते थे। हिरण की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। पकड़े गए चारों आरोपी बावनकेरा के निवासी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर वन विभाग को सौंप दिया है। यह मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र का है। नगरीय निकायों के आरक्षण की गड़बड़ियां जारी। सिर्फ जनरल निकाय और वार्डों में ही मिलेगा ओबीसी आरक्षण। जहां एससी एसटी आरक्षण 50% से कम, वहीं ओबीसी को लाभ अधिकतम 35% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी विधायक और पूर्व विधायकों से मांगे जा रहे प्रत्याशियों के नाम। भारत में पीने का पानी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आलम यह है कि आधी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। इजराइल देश कर रहा है वाटर को यूज करने से ज्यादा रिव्यूज पर फोकस। भारत में हो रही है पानी की किल्लत। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। आंधी आने की संभावना। इस दौरान हवाओं की गति भी तेज रहेगी। सीएनजी फिर 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। 6 दिनों के भीतर दूसरी बार दाम बढ़े। सोने और चांदी में बड़ा उछाल। कामेक्स पर सोना $11 बढ़कर 1849 पर पहुंचा। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज की एक कार 1100 करोड़ में नीलाम हुई है। ये कार लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से काफी मशहूर थी। कारों की दीवाने इस मोरालिया ऑफ फोर्स कहते हैं और 10 लोगों के बीच ये मशहूर थी। फ्लिपकार्ट पर बिग बाजार धमाल सेल शुरू। इस सेल के स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट। मई से शुरू हो गई ये सेल 22 मई तक चलेगी, जिसमें 80% तक डिस्काउंट पर कई प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। डीजीसीए ने जेट एयरवेज को एयर ऑपरेट सॉफ्टवेयर दे दिया है। एयरलाइन अब इससे पहले 8 मई को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस ने गृह मंत्रालय की मंजूरी पर जेट 2.0 को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया था। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए। आज के डेली मामले कल के मुकाबले थोड़े ज्यादा। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बीच भाषा विवाद अब भी जारी है। अब इस विवाद में खिलाड़ी अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है। अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे ये दर्द इंडिया शब्द समझ नहीं आता। भाषा विवाद में मिस्टर खिलाड़ी ने ये बयान दिया। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने यह भी माना कि रीजनल सिनेमा की ब्लॉकबस्टर की वजह से बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर ज्ञानानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार बड़ी उपलब्धि हासिल की। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर को 3 महीने में दूसरी बार करारी हार दी। यूरोप के देशों के मक्सी पॉक्स के सामने तेजी से बढ़ रहा है। ये ट्रेंड पहले कभी नहीं देखा गया। इसी वजह से WHO भी सक्रिय हो गया है। इस समय यूरोप के कुल 9 देशों में मक्सी पॉक्स ने जोरदार दस्तक दी है। अब तक यूरोप में 100 के करीब मरीज मिल चुके हैं। मक्सी पॉक्स के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए WHO ने आपात बैठक बुलाई है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने NRI गौतम के साथ 7 फेरे लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी पलोमा। सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश के निर्देशन में बनेगी फिल्म। कंगना ने धाकड़ की रिलीज पर खरीदी मर्सिडीज में कार और कंगना को प्रशंसकों ने बधाई दी।
अभिनेता कार्तिक आर्यन के माता पिता ने देखी उनकी फिल्म भूल भुलैया। कार्तिक के पेरेंट्स ने फिल्म देखने के बाद रिएक्शन दिया, कहा हिट होगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की कांस लॉरियंस एनिवर्सरी डिनर पर अभिषेक, ऐश्वर्या और पोती आराध्या की तस्वीर। पिता बनने वाले हैं सिंगर सलमान खान के साथ रुपहरे पर्दे पर दिखाई देगी शहनाज गिल। कभी ईद कभी दिवाली के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखने वाली है शहनाज।